हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में अवैध कब्जे के मामले आपने कई बार सुने और देखे भी होंगे। एक बार फिर अफसरों की कारगुजारी उजागर हुई है। नगर निगम के अफसरों ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन को निजी बता दिया, जिससे शहर के चौराहे का चौड़ीकरण रुकने के साथ ही चौराहे पर लगने वाली प्रतिमा का काम भी अटक गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे और उनकी लापरवाही से होने वाली परेशानी को देखा और महसूस भी किया होगा। एक बार फिर सागर में अफसरों की कारगुजारी विवादों में है। दरअसल सागर में पहले से ही बीजेपी के प्रत्यय पुरुष दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अटल पार्क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अब तीली इलाके में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रस्तावित चौराहे और मुखर्जी की प्रतिमा स्थल की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां चौराहा है और मुखर्जी की प्रतिमा लगनी है, उसके पास के पेट्रोल पंप मालिक ने नगर निगम के अफसरों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर मालिकाना हक पा लिया है, जिससे चौराहे पर प्रतिमा लगने का काम और चौराहे के चौड़ीकरण का काम अटक गया है। हद तो तब हो गई जब नगर निगम के जिम्मेदारों ने भूमाफियाओं को क्लीन चिट दे दी। मामले में वर्तमान सांसद राज बहादुर सिंह का कहना है कि ये सरकारी जमीन है। जब वे 2008 में पार्षद थे, तब यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने, चौराहे के विस्तार और सौंदर्यीकरण करने के लिए राशि भी स्वीकृत की थी। सांसद के बयान पर पूर्व पार्षद कैलाश चौरसिया भी अपनी सहमति दे रहे हैं। हाँ, उस पर पैसा भी खर्च हुआ है। हमें लगता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ, हमें ऐसा याद है कि 3-4 लाख रुपए की उस जगह पे फिलिंग भी कराई थी नगर निगम ने। राशि जारी हुई थी और उससे कुछ काम भी हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मूर्ति वगैरह लगने का या और जो सौंदर्यकरण जो आसपास जो उनका काम होना था वो नहीं हो पाया। सीमांकन वगैरह करके उस समय वो कुछ रिटेनिंग वाल वगैरह बनाई गई थी और समतलीकरण किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे और प्रतिमा के लिए 8,39,000 रूपए स्वीकृत होने और 3,64,000 रूपए खर्च होने का प्रमाण IBC 24 के हाथ लगे हैं। IBC 24 ने जमीन से जुड़े दस्तावेज कलेक्टर दीपक आर्य को दिखाए, जिसके बाद कलेक्टर ने SDM को जांच के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि ये शिकायतें पहले भी हैं और देखने से भी लगा कि ये भूमि शासकीय होनी चाहिए, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया और रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन शासकीय प्राइवेट व्यक्ति के नाम से ही उसे मिली है। लेकिन चूंकि जैसा बताया जा रहा है कि ये पहले शासकीय भूमि थी, तो इस संबंध में एक विस्तृत जांच करवाई जाएगी। भूमि पर अवैध कब्जे की लिखित शिकायत भी सागर नगर निगम में की गई, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इस जमीन का मालिक पेट्रोल पंप के मालिक को बताकर शिकायत का निराकरण कर दिया गया। मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जमीन सरकारी सबूत हुई तो कब्जे हटाने के साथ ही भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर वहाँ पर पहले से मूर्ति प्रस्तावित है और किसी का कब्जा है तो उसमें कब्जा भी हटाया जाएगा, मूर्ति भी लगाएगा। IBC 24 ऐसे मामले पहले भी उजागर करता रहा है। अब ये मामला मंत्री भूपेंद्र सिंह की जानकारी में भी आ चुका है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकारी जमीन पर काबिज कब्जाधारियों पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उमेश यादव, IBC 24, सागर।